जय श्री कृष्णा दोस्तों। ये कहानी आपने पहले भी कहीं सुन रखी होगी या शायद फर्स्ट बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कहानी एक किसान की, एक मेहनती किसान जो बहुत अधिक परिश्रम करता है, बहुत अधिक हार्डवर्क करता है और अपनी खेती के बल पर बहुत अच्छी इनकम करता है। इनकम करते हुए उसने काफ़ी साधन खरीद लिए जो खेती में काम आते हैं, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ खरीद रखा था। लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी कि उसके पास कोई सहायक नहीं था जो उसके काम का हाथ बटा सके। उसने सोचा कि मैं क्यों ना एक सहायक अपने साथ रख लूं जो मेरी इस काम में हाथ बटा सके, जो मेरे साथ मेरे इस परिश्रम में सहायक बन सके। तो कई बार सोचकर उसने ये डिसाइड किया कि मैं कई लोगों को बुलाऊंगा और उनसे पूछताछ करता हूँ। उसने कई लोगों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, सर आप क्या जानते हो कृषि के बारे में, क्या कर सकते हो मेरे लिए। लेकिन उसने किसी को भी नहीं रखा क्योंकि उस किसान को किसी का जवाब पसंद नहीं आया। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने जो जवाब दिया था बड़ा अटपटा था, लेकिन किसान को भी उस जवाब का आंसर समझ में नहीं आया, बट उसने उसी को रख लिया। उसका आंसर ये था कि जब हवा चलेगी तब मैं सो जाऊंगा। किसान उसको देखता है लेकिन उसको रख लेता है। अब एक दिन की बात है, बहुत तेज तूफान आता है। तूफान आने से किसान घबरा जाता है और किसान भागकर जाता है कि कहीं मेरे पशु जो इधर उधर बिखरे हुए हैं वो कहीं भग ना जाए, मेरी जो फसल है वो बिगड़ ना जाए। वहाँ जाकर वो देखता है तो वो आदमी जिसने उसे काम पर रखा था वो सोया हुआ था। किसान उसके पास भाग कर जाता है कि ये पागल आदमी, तू सोया हुआ है, तेरा काम क्या है पता है तुझे। तो किसान से जब वो आदमी बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जब हवा आएगी तब मैं सो जाऊंगा, किसान ने बोला कि कौन सा पागल आदमी मेरे मुंह लग गया। किसान ने सोचा ये उठेगा तब तक मैं खुद ही कर लेता हूँ मेरा काम। वो भाग कर गया तो उसने देखा कि सारे पशु फर्स्ट क्लास बंधे हुए थे, उसकी जो फसल है उसकी अच्छे से चौकीदारी की हुई थी। उसने वापस फार्म हाउस पर आया और उसने देखा कि वो इंसान उससे बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जब हवा आएगी तब मैं सो जाऊंगा। तो उसका अर्थ होता है कि परेशानी जब आएगी उससे पहले ही मैं काम करके फर्स्ट क्लास रख लूँगा, आप सो जाइए जाके। तब किसान को उस आंसर समझ में आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परेशानियों से पहले ही उसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे कि बरसात आने से पहले ही हमें छाता ले लेना चाहिए। दोस्तों, लाइफ में भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका सामना हमें पहले से तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहा गया है ना कि जागो तब सवेरा, क्यों ना हम भी जागे।